Alright everyone, let's get started with sources of business finance. चैप्टर करेंगे आज से शुरू। चलो तो चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेपर बहुत ज्यादा पेपर जो है वो इसी चैप्टर में से हमारा आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हमने बहुत ध्यान से समझना है, अपनी पूरी जान लगा के समझना है, ताकि एक ही बार में हर एक कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ आ जाए। अगेन अ क्विक टिप, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए जब भी पढ़ने बैठो तो टेक 3 to 5 डीप ब्रेथ्स, ठीक है। मतलब बिल्कुल बहुत ही जोर से इनहेल करो, देन एक्सहेल। डू दिस 3 times गाइस, कम ऑन। इनहेल देन एक्सहेल, 1 second time, inhale, deep inhale and then exhale, 3rd time, deep inhale, exhale. Now let's get started. Now your concentration power is activated और उसका use करना है यहाँ पर। No talking guys now. Let's start. So now what is business finance? Finance बोले तो कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइनेंस यानी कि पैसा, फाइनेंस यानी कि मनी, money which is required to carry out the business activities is called business finance. यानी कि वो पैसा जो हमें चाहिए बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, दैट इज योर बिजनेस फाइनेंस। अरे बिजनेस फाइनेंस इज मतलब बेसिकली ब्लड एंड लाइफ ऑफ बिजनेस, ठीक है। इस शरीर को चलने के लिए अंदर खून चाहिए ना, जान चाहिए ना, तो उसी प्रकार बिजनेस को चलने के लिए बिजनेस फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस के बिना बिजनेस तो चल ही नहीं सकता जी, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, कवर करते हैं डेफिनेशन, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस is required to carry out the business activities. The finance required to carry out business activities is called business finance. अब इसके नेचर की तरफ चलते हैं, नेचर या फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर यहाँ क्या लिखा हुआ है? A business can't function unless adequate funds are made available. तो एक बिजनेस फंक्शन नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता जब तक कि आप लोग जितनी जरूरत है उतने कंप्लीट फंड्स जो हैं अवेलेबल ना करवाएं। मान लीजिए कि आज एक मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, 15,000 रुपए लिए और कपड़े ले आया, ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया, 15,000 रुपए के कपड़े ले आया, ठीक है। दुकान में भर लिए, बेचने शुरू किए, चलिए बिक गए, 5,000 रुपए बिका, इसके पास सेल आ गया। अब इसने सोचा कि मुझे तो और वैरायटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शॉप पे जितनी वैरायटी होगी उतना सामान मेरा बिकेगा, ठीक है। तो अब अगर इसके पास फाइनेंस नहीं है, ये वैरायटी नहीं रखेगा, तो कस्टमर शॉप के अंदर कैसे आएगा? अरे ये ही छोड़ दीजिए, अभी शॉप शुरू करनी है तो अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ फर्नीचर चाहिए, ठीक है, आपको एक ना एक हेल्पर भी चाहिए। तो इन सबको, हेल्पर को पेमेंट देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, फर्नीचर एंड फिक्सचर में इन्वेस्ट करना है, ये सब कैसे होगा? पैसे से होगा, बिजनेस फाइनेंस से होगा। तो जब तक फाइनेंस नहीं आएगा तब तक बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाएगा। नंबर 2, इनिशियल कैपिटल, शुरुआती कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय एंटरप्रेन्योर, इसको एंटरप्रेन्योर नहीं एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इनिशियल शुरुआती कैपिटल जो एंटरप्रेन्योर लगाता है इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अब इनिशियल कैपिटल जो लगाई जाती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उतना ही पैसा हमें चाहिए हो या उतने ही पैसे की जरूरत हो सकता है हमें उससे ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हो। फिर क्या होगा? A business person यानी कि businessman, entrepreneur has to look for different sources of finance. तो अगर उसको अपने इनिशियल कैपिटल के ऊपर और पैसा चाहिए तो उसको और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखो, 3rd पॉइंट क्या लिखे? फंड्स आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ बिजनेस। सो ट्रू। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले कैपिटल चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, आपको फाइनेंस चाहिए। आपको बिजनेस में डेली खर्चे करने हैं, आपको फाइनेंस चाहिए। यानी कि बिजनेस फाइनेंस की जरूरत हर एक स्टेज पर पड़ने वाली है। तो अभी तक क्या सीखा? डेफिनेशन।
बिजनेस फाइनेंस क्या है? फाइनेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस की डेली एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज योर बिजनेस फाइनेंस। इसका नेचर कैसा है? नंबर 1, जब तक बिजनेस फंड्स एडिक्वेट नहीं होंगे तब तक बिजनेस नहीं चल सकता। नंबर 2, इनिशियल कैपिटल अगर सफिशिएंट ना हो तो बिजनेस पर्सन को और सोर्सेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ताकि उसको और सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो और कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। नंबर 3, बिजनेस फाइनेंस की जरूरत कदम कदम पर बिजनेसमैन को पड़ेगी, हर स्टेज पर पड़ेगी। नाउ मूविंग ऑन टू इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या जरूरत है बिजनेस फाइनेंस की, क्या महत्वता है बिजनेस फाइनेंस की, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, क्यों जरूरी है बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस की 2 जरूरतें हैं, सबसे बेसिक 2 जरूरतें, एक है फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत और एक है वर्किंग कैपिटल की जरूरत, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? बिजनेस फाइनेंस चाहिए। तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ठीक है। चलिए पहले फिक्स्ड कैपिटल जरूरत क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है आपको, यानी कि आपको फिक्स्ड एसेट की जरूरत है। फिक्स्ड एसेट की एग्जांपल मैंने लिख दी है यहां पर, प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो, कुछ आपको मशीन की जरूरत है, वो आपकी फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगी। बिजनेस शुरू कर रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, वो भी आपकी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर चाहिए, आपकी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एसेट, एक ऐसी चीज जिसको हम खरीदते हैं, उसके हम ओनर बनते हैं, उसे हम यूटिलाइज करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगती है और उसे बेचकर रद्दी तक में हम पैसे कमाते हैं, वो होती है हमारी फिक्स्ड एसेट। अब ये एसी मेरा फिक्स्ड एसेट है, ये मैंने खरीदा होगा 5-6 साल पहले, आज भी मेरे बिजनेस में है। अब जब तक मैं पढ़ाऊंगी, जब तक मैं अपना कोचिंग सेंटर चलाती रहूंगी, ये एसी मेरे साथ रहेगा। ये व्हाइट बोर्ड मेरा फिक्स्ड एसेट है, ये ट्राइपॉड मेरा फिक्स्ड एसेट है, ये चेयर्स मेरी फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट क्या हो गया? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, यानी कि वो सभी चीजें जो मेरे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, वो सब मेरा क्या है? फिक्स्ड एसेट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल? नंबर 1, नेचर। ध्यान से समझिएगा जरा, बहुत ध्यान से, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर इज ऑफ 2 टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। नाउ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जाहिर सी बात है बेटा, आप लोग बताइए, चलिए ये चैलेंज है आप लोगों का, बताइए मुझे, आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा या कम? ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो यानी कि मशीन चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, लैंड भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए और मशीन भी चाहिए, तो यानी कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा। ट्रेडिंग कर रहे हो, 2 तरीके के बिजनेस होते हैं, याद रखना। नेचर की बात जब जब आएगी, नेचर 2 तरीके का है बिजनेस का। आप लोग हैंड रेज कीजिए, आप में से किसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है? एक हो गया ये तरीका। किस किसका ट्रेडिंग का काम है? सामान ला के आगे बेच रहे हो, ट्रेडिंग का काम किस किसका है? ट्रेडिंग, मेरा भी एक है साइड बिजनेस ट्रेडिंग का। तो अब ट्रेडिंग में कम पैसा चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा चाहिए। स्केल की बात करते हैं, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, खुद समझदार हो यार। लार्ज स्केल बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, स्मॉल स्केल बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम, क्योंकि लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो 2-3 मशीन ज्यादा लगाओगे ना, फैक्ट्री थोड़ी ज्यादा बड़ी लोगे। स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो फैक्ट्री थोड़ी छोटी होगी, मशीन थोड़ी कम होगी। अब उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ज्यादा ग्रो कर रहे हो, बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, नहीं कर रहे हो, प्लान कोई नहीं है एक्सपेंशन का तो फिक्स्ड कैपिटल। तो ये तो अच्छे से क्लियर हो गया भाई साहब। 2 जरूरतें थी जिसके लिए बिजनेस फाइनेंस चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत और वर्किंग कैपिटल की जरूरत। फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत तो अच्छे से क्लियर हो गई, वर्किंग कैपिटल की जरूरत का ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? करंट एसेट्स के लिए। अब ये करंट एसेट्स क्या है? डे टू डे में जो आपको एसेट्स चाहिए, डे टू डे में जो आपके खर्चे होते हैं, करंट एसेट्स जो आपके डेली के एसेट्स हैं, करंट एक्सपेंसेस जो आपके डे टू डे में एक्सपेंडिचर होता है। अब करंट एसेट्स में आ गया स्टॉक। स्टॉक आपका एक शॉर्ट टर्म एसेट माना जाता है, करंट एसेट बोले तो 1 साल से कम टाइम के लिए जो आपके पास होता है। अब स्टॉक आपका बिक जाएगा,
थोड़े टाइम बाद, तो ये स्टॉक आपका क्या है, ये आपका करंट एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, मैंने आज उधार पे सामान मिस्टर ए को बेच दिया, मिस्टर ए ने मुझे वो सारा पैसा 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है, ये भी मेरा एसेट है। इस एसेट का नाम है बिल्स रिसीवेबल, जो बिल मेरे पास आना है, पैसा मेरे पास आना है। करंट एक्सपेंसेस के लिए भी पैसा चाहिए आपको। हम पढ़ रहे हैं, पैसा क्यों चाहिए, है ना? तो हमको सैलरी देनी है, हमको वेज देनी है, हमको रेंट भी भरना है, ये मेरे डेली रूटीन के खर्चे, ठीक है? सैलरियां जानी है, वेजेस जानी है मंथली बेसिस पर, ये सब जाना है। अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? किस कंपनी की वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? अब ये देख लेते हैं। नंबर 1, सेल। एक फैक्ट्री की सेल हो रही है धड़ाधड़, बहुत ज्यादा, यानी कि उस फैक्ट्री को स्टॉक भी ज्यादा बना के रखना पड़ेगा, यानी कि उनकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा, ठीक है? एक फैक्ट्री की ज्यादा सेल नहीं होती है तो ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, तो यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है एनुअल सेल कितनी हो जाती है, जैसे कितना ज्यादा सेल जाता है। अच्छा, सेल किस बेसिस पे होती है, कैश बेसिस या क्रेडिट बेसिस? मान लीजिए मेरे दुकान में ऐसे कस्टमर लगे हुए हैं जो सब उधार पे सामान लेकर जा रहे हैं, अरे उनको तो मैंने उधार दे दिया, मेरे को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा, तो मुझे घर से लेकर आना पड़ेगा, यानी कि मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई ज्यादा, क्योंकि मेरे को कोई कैश में पे ही नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने कंपल्शन डाली हुई है कि जो मेरे पास सामान खरीदने आए वो कैश पे करके जाए, तो मुझे घर से कोई पैसे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इधर से पेमेंट आई, इधर से पेमेंट आई, इधर से पेमेंट आई, इधर से पेमेंट आई, उधर से पेमेंट आई, मेरे पास अच्छा खासा कैश इकट्ठा हो गया, यानी कि अब मैं अपना बिजनेस चला सकती हूँ डेली बेसिस पे, मुझे ज्यादा करंट वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सेम चीज है बेटा, ज्यादा ग्रोथ है, बिजनेस आपका बहुत ज्यादा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा। और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वैसे तो ये आना चाहिए फिक्स्ड कैपिटल के नीचे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी हो जाती है तो हमें नई टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती है, नई टेक्नोलॉजी खरीदेंगे तो यानी कि फिक्स्ड एसेट हमको क्या चाहिए, ज्यादा। समझ गए बेटा? सो आपने अभी तक क्या सीखा? बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस कुछ भी नहीं है, इट इज द मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। इसका नेचर क्या है? नेचर 3 पॉइंट्स में है जी। नंबर 1, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि बिजनेस जो है वो फंक्शन ही नहीं कर सकता जब तक कि एडिक्वेट फंड्स उसके पास ना हो। फिर नंबर 2, हमने बोला इनिशियल कैपिटल हो सकता है सफिशिएंट ना हो, तो बिजनेसमैन को और पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी बिजनेस को आगे के आगे बढ़ाने के लिए। और हमने ये पढ़ा कि फंड्स की जरूरत हर एक स्टेज के ऊपर रहती है। फिर हमने पढ़ा बिजनेस फाइनेंस जरूरी क्यों है जी, 2 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जरूरी है, एक है हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक है जी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अजी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है हमें फिक्स्ड एसेट के लिए पैसा चाहिए, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है हमें करंट एसेट के लिए पैसा चाहिए। हमें फिक्स्ड एसेट के लिए पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हमें लैंड लेनी है, हमें बिल्डिंग लेनी है, हमें प्लांट लेनी है, हमें मशीनरी लेनी है, ठीक है? और हमें करंट एसेट, हमें स्टॉक लेना है, ठीक है? हमें बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आने वाले, वो सब हमारे करंट एसेट है। इसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इधर क्या है? सेल्स टर्नओवर, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इधर नहीं आएगा बेटा, वो इधर ही आएगा। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द